परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक दो दिन की नहीं, सदा की है। आदम से लेकर आज तक और जब तक ये संसार है तब तक उसकी करुणा उसके लोगों पर बनी रहती है। ये उसकी करुणा का ही फल है कि हम जीवितों की जमीन में पाए जाते हैं। 2025 हम लोगों ने देखा, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने 2024 की लास्ट नाइट तक अपने आप को बहुत कुछ कर लेने के काबिल समझा कि कल का जब सुबह सूरज उगेगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत सी कल्पनाएं उनके मन में होंगी, लेकिन शायद 2025 की पहली सुबह वो ना देख सके। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है और वो अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को उनकी कल्पनाओं के अंतर्गत अपनी मर्जी के मुताबिक उनको जीवन देता है। और उसके जीवन देने का मतलब ही यही है कि हम संसार में नहीं बल्कि संसार में रहकर उसके बनकर जिए। यही उसका मकसद है, यही वो चाहता है। अगर उसने हमें जीवन दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि हम आनंदित हों, संसार में खो जाएं, लेकिन उसने ये जीवन दिया है कि आगे उसकी मकसद हमारे जीवन से कुछ ना कुछ है जरूर। धन्य है वो जिनके जीवन से उसके मकसद पूरे होते हैं। आप सब परमेश्वर के भवन में हैं। आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। इससे पहले कि अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ें, आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उसके भवन में आकर उसको महिमा उसकी की है। आप धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारा ठिकाना हमारे परमेश्वर के ही समीप है। हर स्थिति में, चाहे जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन जब हम इस ठिकाने को ढूंढ लेते हैं तो हमको शांति मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, हमें आनंद मिलता है। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो भला है। हम जितने ही उसका धन्यवाद करें बहुत कम होगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर सारे समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए और सारी दुनिया के दरख्तों कलम बना लिया जाए और इस पूरी पृथ्वी को एक कागज समझ के परमेश्वर की भलाइयों को डुबो डुबो के लिखना शुरू कर दें तो ये पृथ्वी भर जाएगी, कलम घिस जाएगी, पानी सूख जाएगा, लेकिन परमेश्वर की करुणा, उसकी भलाई कभी भी कम ना होगी। लिखने वाला फिर कहेगा कि अरे ये तो रह गया, पर अब जगह नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन हमारे अंदर जो शब्द हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति भावनाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक हम जीवित हैं हम उसकी महिमा करते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। हम जितनी भलाई उसकी करें उतना कम है। हम अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, ये सारे माध्यम हैं हमें अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने शेयर करूं कि परमेश्वर अपने लोगों को किस स्थिति में चाहता है कि मेरे लोग ऐसी स्थिति में मेरे सामने आए जैसे कि मैं उनकी आराधना को ग्रहण कर सकूं, उनके विश्वास भरे गवाहियों को ग्रहण कर सकूं। इसके लिए हमें एक तैयारी की आत्मा है, हमें तैयारी की ज़रूरत है कि जब भी हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी विश्वास के साथ। मान लीजिए जब हम किसी अधिकारी के सामने बैठते हैं या जाते हैं तो हम
जाने से पहले ये उसको सोच लेते हैं, उसकी इमेज को हम अपने अंदर सोचने लगते हैं कि जिस अधिकारी के सामने हम जा रहे हैं, जिससे हम अपनी बात कहेंगे, वो अधिकारी कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो किस रुतबे का अधिकारी है, कैसा अधिकारी है। ये सारी कल्पनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम अपने उस अधिकारी को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी बातों से, कैसे उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं कि वो हमारी बातों को सुने। और उसका एक माध्यम और तात्पर्य यही है कि हम इससे पहले कि अपनी बात कहें, हम उसकी प्रशंसा पहले करते हैं, ये सोचकर कि जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो आनंदित होगा, और जब वो आनंदित होगा तो हमारी आगे भी बात को सुनने के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए हम अपने प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि हम अपनी बातों को अपने परमेश्वर के सम्मुख रख सकें। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बड़ी तैयारी के साथ उसके समीप आए। एक वचन निकालें, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आपके विश्वास के लिए ये कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के सम्मुख कैसे आना चाहिए। निकालें इसका मत्ती 22 उसका 11 और 12वां पद निकालें। यहाँ एक भोज की बात हो रही है कि एक ऐसा भोज, एक मेमने के विवाह का भोज, जहाँ पे मेमने ने, परमेश्वर ने, पिता ने अपने बेटे के उस भोज में लोगों को आमंत्रित किया। बहुतों ने, परमेश्वर चाहता, बहुतों ने आने से इनकार किया, अपने अपनी व्यस्तता दिखाई कि मैं इसमें व्यस्त हूँ, मैं उसमें व्यस्त हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं परेशान हूँ, या जो कुछ भी XYZ उनके अंदर आया। लेकिन परमेश्वर के उस भोज में जाने को उन्होंने महत्व नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो अपने कामों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया बनिस्बत इसके कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस भोज में शामिल होने पाएँ। और यही उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वहाँ रहने के लायक हों, जो वहाँ आने के लायक हों। मत्ती 22, 11 और 12 पढ़े मेहरबानी से। जब राजा अतिथियों को देख के भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुए था। आगे उसने उससे पूछा, हाँ, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ आ गया? हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? फिर आगे उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया क्योंकि उसने गलती की थी। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने उस महत्व को, उस हालात को, उस जगह को, उस पवित्रता को नज़रअंदाज करके ये सोचा कि अरे सब जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे, क्या ज़रूरत है हमें तैयारी करने की, क्या ज़रूरत है हमें विवाह के वस्त्र पहनने की। प्रियो, आप ये जानते हैं कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो परमेश्वर ने सबसे पहले जोड़ा है। बाग एदन में परमेश्वर ने सबसे पहले ये संबंध को जोड़ा, और जो परमेश्वर के रिश्ते जुड़ते हैं वो पवित्र होते हैं। और उस पवित्रता में लोग जब शामिल होते हैं तो वो अच्छे लोगों की निशानी है। वो देखने से लगता है कि भाई ये शादी में आए हैं, ये बारात में आए हैं, इनके वस्त्र बता रहे हैं कि ये एक विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थान पर, विशेष सर्कमस्टेंसेस में आए हैं। और वो क्या है? वो विवाह का वो संबंध है। विवाह में ये लोग आए हैं। लेकिन कोई भी बिना वस्त्र के या फटे पुराने कपड़े पहन के चला जाए तो सबकी नज़र उसके ऊपर होती है, इसलिए कि वो बिल्कुल अलग दिखता है, विवाह का वस्त्र नहीं पहने होता। यहाँ पे भी जब मेमने के उस विवाह में ये आए, उस भोज में शामिल हुआ, तो इसके पास वस्त्र नहीं था। आप जानते हैं पवित्रता की निशानी ही परमेश्वर पसंद करता है। हमारा हाव भाव, हमारी सोच, हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत, ये सब एक पवित्रता के ही कारण होनी चाहिए। तब परमेश्वर कहता है कि ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे लोगों, आओ और इस विरासत को अपने हाथों में ले लो।
क्योंकि ये तुम्हारे लिए तैयार की गई, लेकिन ये तैयार नहीं था, इसलिए इसको उस विवाह के भोज के मालिक ने कह दिया कि इसको यहाँ से निकाल दो। वो निकाल दिया गया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जब उसकी उपस्थिति में बैठें, जो उसके लोग उसकी उपस्थिति में आए, तो उनका हृदय, उनकी सोच, उनके विचार सब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हों। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग पवित्र हों, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप धन्य लोग हैं कि आप परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन, अपने विचार, अपने कामों से, हाव भाव से, बैठने उठने से, बातचीत से, आपके शब्द लोगों को आशीष पहुंचाने वाले हों, लोगों को आनंदित करने वाले हों। और तैयारी हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को उस तरह से तैयार करें जैसा परमेश्वर हमको देखना चाहता है। अब हम अपने वचन में चलेंगे। निकालें मेहरबानी से भजन संहिता 51 और उसका 10वां पद पढ़े। यहाँ पे मैं इससे पहले कि मैं पढ़वाऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इसकी जो तैयारी है, ये इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो ऐसे दाऊद ने इस भजन को किन परिस्थितियों में लिखा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उस वक्त का भजन है जब दाऊद से एक अपराध हो गया परमेश्वर की दृष्टि में, ऐसा अपराध जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, ऐसा अपराध जो परमेश्वर कभी चाहता नहीं था कि उसके लोगों के जीवन में होने पाए। क्योंकि परमेश्वर जिस नज़र से हमें देखता है, जब हम उस स्थिति में नहीं होते हैं तो परमेश्वर अपनी नज़र फेर लेता है, ना ही फेर लेता, ना छोड़ देता है, बल्कि हमें ताड़ना भी देता है कि हम इस परिस्थिति से निकलकर, इस अपवित्रता से निकलकर एक पवित्र जन बन जाएं, ताकि परमेश्वर की और हमारी जो संगति है वो बनी रहे, वो टूटने ना पाए। दाऊद ने भी ऐसी ही परिस्थिति में इस वचन को लिखा जब उसने परमेश्वर के प्रति अपराध किया और बत्शेबा के साथ अपवित्र होने के बाद परमेश्वर ने जब उसके पास नातान नबी को भेजा। देखिए कितनी बढ़िया चीज़, एक ऐसी बात मैं आपके सामने पढ़वाऊंगा। नातान नबी ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार दाऊद बादशाह से डायरेक्ट नहीं कहा। आप जानते हैं जब कोई आदमी किसी बड़े ओहदे पे होता है, बड़ी पावर में होता है, बड़ी सामर्थ्य में होता है, तो डायरेक्ट आप उसको इंडिकेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, डायरेक्ट आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमसे बहुत सामर्थी आदमी है। अगर मैं उसके ऊपर दोष लगाऊंगा तो ये बजाय उसको एक्सेप्ट करने की शायद अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करे, अपने पावर का इस्तेमाल करे और मुझको संहार करे या मुझको मारे या मुझको जेल खाने में डाल दे। परमेश्वर अपने लोगों के शब्दों में अपनी बुद्धि को जब डालता है ना, तो बड़े बड़े लोगों के सामने बड़े बड़े लोग आपके शब्दों से पानी पानी हो जाएंगे। उनका जो जिस पावर है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो सब पानी पानी हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर जब अपने लोगों को शब्द देता है तो वो बड़े प्रभावशाली शब्द होते हैं, वो पिघला देने वाले शब्द होते हैं। नातान नबी ने भी जब इसको दाऊद के पास परमेश्वर ने इसको नातान नबी को भेजा, तो उसमें परमेश्वर का वचन बताता है, ये आपको शायद मिलेगा, दूसरा शमूएल मिलेगा, चलिए मैं आपको बता दूं। नातान नबी ने एक कहानी बताई और उसको बताया एक बादशाह की बात कि एक व्यक्ति था और उसके पास उसका मित्र आया और मित्र ने उससे उसके मित्र के भोज के लिए उससे जब वो चाहा तो कि अपने मित्र को भोज दे, और भोज देने के बाद उसने क्या किया, उसके पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ ना होने के पास एक व्यक्ति था जिसके पास एक मेमना था, और उस मेमने को उसने उससे ले लिया और लेके उस मेमने को अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए उस मेमने को लेके उसका वध किया और उसको प्रसन्न किया। जब दाऊद ने इस चीज़ को सुना तो उसको ऐसा नहीं लगा कि ये मुझको कह रहा है, लेकिन उसको ये लगा कि ये बहुत बड़ा अपराध था, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध था। एक राजा होने के नाते उसने कहा ऐसे को तो बिल्कुल संहार कर देना चाहिए। लेकिन जब
उसने इस चीज को कहा, तब उसने नातान नबी ने कहा कि हे बादशाह, वो तू ही है। ये बतशेबा के विषय में उसने कहा, तब बादशाह को ये बात समझ में आई कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में कितना अपराध किया है, कितना बड़ा अपराध किया है कि परमेश्वर को मैंने नाराज किया, परमेश्वर को मैंने गुस्सा दिलाया। अब फिर इस स्थिति में उसने अपने आप को जो परमेश्वर के सामने अशुद्ध पाया, तब उसने भजन 51 के 10 में देखिए क्या कहा। 10वां पद पढ़े मेहरबानी से। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न और कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उसने जब देखा कि वाकई में मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, तो उसने अपने परमेश्वर के सम्मुख जाकर कहा कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, वो मन जिसमें अच्छाई हो, वो मन जिसमें पवित्रता हो, वो मन जो तुझे पसंद आने वाला हो। ऐसा कोई मन ना हो जिसमें की बुराई हो, जिसमें की गंदगी हो, क्योंकि परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता। उसने कहा परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर। पहली चीज उसने कहा, मेरे मन को शुद्ध कर, क्योंकि मेरा मन अशुद्ध था, मेरी सोच बुरी थी, जो मैंने इतना बड़ा तेरे सम्मुख अपराध किया है। इसलिए उसने अपने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे उसके लोग भी पवित्र बने। जब आप परमेश्वर के सामने पवित्र होंगे, तब परमेश्वर आपसे वार्तालाप करेगा। मूसा से भी परमेश्वर ने यही कहा कि मूसा, तू अपने पैरों की जूती को उतार, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। जब तू पवित्र बनेगा, जब गंदगी तुझसे दूर होगी, जो अपवित्रता तेरे साथ है वो दूर होगी, वो तू पवित्र बनेगा, तब मैं तेरे सम्मुख आऊँगा, तब मैं तुझसे वार्तालाप करूँगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सोच, अपने विचारों से पवित्र बने, हमारी बातें अच्छी हों, तब परमेश्वर आपसे अपनी बात कहेगा, आपकी बात सुनेगा। एक वार्तालाप का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ऐसा सिलसिला जो कभी ख़त्म ना होगा, ऐसा सिलसिला जो आपके द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। यही वजह है कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में हमें और आपको संभालता है। उसने आज तक हमें और आपको जीवितों की ज़मीन में इसीलिए रखा है कि परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन में पूरी होने पाए। सिर्फ इसीलिए नहीं कि संडे आए और हम परमेश्वर के भवन में आ जाएं और आराधना स्तुति करें, बस हमारा काम हो गया, हमने फॉर्मेलिटी कर दी। क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं, बस परमेश्वर के भवन में भी आना ज़रूरी है। बाकी 5 दिन 6 दिन हम अपने कामों में लगे रहेंगे। परमेश्वर ने भी 6 दिन के लिए हमें दे दिया है, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर ने कहा कि ये पवित्र ठहराया है, पवित्र ठहराया है। इसलिए पवित्र ठहराया है कि तुम मेरे सम्मुख आओ, मेरे साथ वार्तालाप करो, मेरी बातों को सुनो, मुझ पर विश्वास करो, ताकि मैं जैसा हूँ वैसा तुम बनने पाओ। इसीलिए दाऊद ने कहा कि ये तो परमेश्वर के समीप जाने का एक बहुत बड़ा रोड़ा था, ये तो परमेश्वर से मैंने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है, नहीं, मैं परमेश्वर से अलग नहीं जाऊंगा, ये मैंने अपराध किया है। उसने कहा कि परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर, ताकि उसके विचार, जो मैं सोचूं वो तुझे पसंद आए, जो मैं कहूं वो तुझे पसंद आए, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से ही प्रसन्न होता है। प्रियो, हमारी सोच, हमारे विचार सब परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है कि उसके लोग पवित्र हों, तब वो हमारे करीब आएगा। नहीं वरना सारा जीवन हम संसार में खोए रहें, संसार के बने रहें और परमेश्वर के पास आते जाएं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आते रहें आप जीवन भर, आते रहें आप चर्च, चंदे देते रहें, मीटिंगें करवाते रहें, सब कुछ करते रहें, कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने बनाएंगे, परमेश्वर के आगे अपने को ग्रहण योग्य रखेंगे, तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। और ज़रूरत इस बात की है कि दाऊद की तरह हम भी अपने आप में, अपनी प्रार्थना में अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं कि परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे मन को तू शुद्ध कर,
क्योंकि मेरे मन में तरह तरह के विचार आते हैं जो मुझे अशुद्ध करते हैं, मुझे बेचैन करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। खुदावन, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे शुद्ध कर, क्योंकि जब शुद्धता होगी तब तेरी समीपता होगी। जब तू हमारे करीब आएगा तब मैं तेरे करीब आऊँगा। और परमेश्वर यही चाहता कि उसके लोग शुद्ध बने, उनके विचार शुद्ध हों, उनकी भावनाएं शुद्ध हों, उनकी बातें शुद्ध हों, उनके काम शुद्ध हों, उनका उठना बैठना पहनना ओढ़ना शुद्ध हो। तब परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। और दाऊद ने भी परमेश्वर के सम्मुख जब अपने आप को अपराधी देखा तब परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर, क्योंकि मन की सबसे बड़ी बात तब आ जाती है कि हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। जब हम अपनी आँखों से देखते हैं, अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हम अच्छी चीज़ों को देखेंगे, ग्रहण करेंगे। अगर हमारा मन अशुद्ध है तो हम अशुद्ध ही चीज़ों को देखेंगे। और जब हम अपनी आँखों को देखेंगे तो हमारी आँखें मैसेज भेज देती हैं हमारे दिमाग को कि देख ये सुंदर है। जैसे हवा को शैतान ने तभी भड़का दिया कि वो फल देख कितना सुंदर है, खाने में कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट है और बुद्धि देने के योग्य है। परमेश्वर के भय से ही बुद्धि प्राप्त होती है, फल खाने से बुद्धि नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं कि खान पान को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं। अरे हम ये खा लेंगे तो हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, हम ये खा लेंगे तो हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, हम ये खा लेंगे तो हम पहलवान हो जाएंगे। तमाम तरह की कोशिश करते हैं उस शरीर के लिए जो नश्वर है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा परमेश्वर ने दी है उसकी हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। वो चाहे जैसी भी होती रहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन शरीर को देख कर ही हम चाहते हैं कि हमारा शरीर बलवंत बने, क्योंकि लोगों की एक कमी है कि जिस चीज़ को देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। हम देखी चीज़ों पे परमेश्वर कहता विश्वास करो, ऐसा नहीं होता। मनुष्य की जो टेंडेंसी है वो ये है कि जब वो देखेगा तभी विश्वास करेगा। थोमा ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि हमारा प्रभु जीवित हुआ है जब तक कि मैं उसके पंजर में हाथ ना डाल लूँ, उसके हाथों की छेद में अपनी उंगली को ना डाल लूँ, तब तक मैं कह नहीं सकता कि वो जीवित हुआ है। प्रभु ने उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए उससे कहा कि आ मेरे पास और देख मैं वही हूं कि नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा तू तो देखकर विश्वास लाया है, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जब हम कोई चीज देखते हैं तब विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले विश्वास कर तब तू देखने पाएगा। पहले विश्वास कर तब तू देखने पाएगा। प्रभु ने जब लाजर को जिंदा किया तब ये ने कहा कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तुम लाजर को जिंदा कर दे। ऐसे ही कहा। बताइए, देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूं जो आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। आप लोग सोचे कि पता नहीं मैं सही बोलूंगा कि नहीं सही बोलूंगा, गलत बोल दूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। नहीं, सबसे कमजोर, सबसे निर्बुद्ध और सबसे गिरा हुआ व्यक्ति मैं आपके सामने हूं। इसलिए मेरे सवालों से आप मत डरें। आपके अंदर जो आता है आप बोलें कि आओ हम वाद विवाद करें। परमेश्वर वचन कहता है कि नहीं कहता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आप बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे हैं, कैसे बात करते हैं। परमेश्वर हमारी वार्तालाप से जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होती है परमेश्वर पसंद करता है। उसको परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों में अपने आप को उलझाए रहें बनिस्बत इसके कि संसार में हम खो जाएं। निकाले मेहरबानी से। ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये मत्ती 15 अध्याय में आपको मिलेगा, उसके 18 से 20 पद में। इससे बड़ा शुद्ध हमको शायद नहीं समझ में आता है कि ये दृष्टांत हमारी शुद्धता के लिए है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग शुद्ध बने, उसके लोग शुद्ध बने। निकालें
मत्ती 15 और उसका 18, 19 और 20 पद पढ़ें। पर जो कुछ मुंह से निकलता है प्रभु कहते हैं जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो हमारे मुंह से निकलता है, जो हम खाते पीते हैं, उससे हम अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि हमारा खाना पीना जो है वो हमारे इस नश्वर शरीर के लिए है। ये शरीर आज है कल नहीं है, इसके लिए कोशिश मत करो, लेकिन अपने अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर परमेश्वर ने जो तुम्हारी एक पवित्र आत्मा डाली है उसको अशुद्ध मत होने दो, उसको अशुद्ध मत होने दो। खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता। जब हम अपने मन में सोचते हैं कि अरे हम ये खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमको ये नहीं खाना चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, परमेश्वर इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के लोग में ये बातें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो तुम खाते हो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के लिए है। शरीर नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो शरीर के अंदर तुम्हारी आत्मा मैंने डाली है तुम उसको शुद्ध रखो, तुम उसको शुद्ध रखो, क्योंकि जो तुम अपने मुख से निकालोगे वो तुम्हारे मन से निकलता है। अर्थात आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है। ये निंदा, ये सब मन से ही निकलती है। आज हमें परमेश्वर की इन बातों में देखना है कि हम कहाँ पाए जाते हैं। बाइबल हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, नबियों को ढूंढ लेते हैं, तमाम तरह के आश्चर्य कर्मों को ढूंढ लेते हैं, प्रभु की जीवनियों को पढ़ लेते हैं, परमेश्वर के भेजे हुए नबियों की भविष्यवाणियों को पढ़ लेते हैं। सब कुछ परमेश्वर के वचन में ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम कहीं ज़रूर खो जाते हैं। जब हम खो जाते हैं तो परमेश्वर के भवन में हम ढूंढते रहें, हम ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को ढूंढेंगे, अपने आप को खोजेंगे, उस दिन हम परमेश्वर को पालेंगे। कौन, कितने लोग हैं, हम कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या उसके वचन में हम अपने आप को ढूंढते हैं? परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर अध्याय में कहीं ना कहीं आप छुपे हुए हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं ढूंढते, क्योंकि आप जब अपने आप को ढूंढेंगे तो हमेशा अपने अंदर एक कमी पाएंगे, कि परमेश्वर का ये वचन वो आईना है जो हमारी कुरूपता को, हमारी अशुद्धता को, हमारे दाग और धब्बों को बताता है। जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं, आईना एक ऐसी चीज़ है जो सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कहीं भी हम जाने से पहले आईने के सामने अपने आप को ज़रूर देख लेते हैं, और आईना हमें बताता है कि देख तेरी नाक टेढ़ी है, या तेरी एक आंख छोटी है, या तेरी भौं टेढ़ी हो रही है, या जो कुछ भी हो रहा है, या तेरी मूंछ बेकार हो रही है। तमाम तरह की चीज़ें हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने आप को संवारते हैं, क्योंकि आईना हमें बताता है कि तेरे अंदर ये कमियां हैं। उस कमी को हम जब ठीक कर लेते हैं, फिर हम आईने के सामने आ जाते हैं। जब आईने के सामने आ जाते हैं, आईना कहता है हाँ अब तो ठीक है, अब ना तेरे अंदर धब्बा दिख रहा है, अब ना कुछ दिख रहा है, अब तू बाहर जाने के लायक हो गया है। फिर हम अपने आप को बड़े उससे बाहर ले जाते हैं, ताकि जब हम लोगों को देखें या लोग हमें देखें तो तारीफ करें कि हाँ भाई आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। क्यों भाई? इसलिए कि आईने ने हमको ये बताया कि तुम्हारी ये कमियां हैं, इस कमी को तुम दूर करोगे तब तुम अच्छे लगोगे। और मैंने वही किया जिससे कि आपकी प्रशंसा आज मैं पा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन भी एक ऐसा आईना है जो आपकी कमियों को दर्शाता है। जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढूंढ लेंगे, सबसे पहले वो
आपकी कमी को बताएगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू अपने आप को शुद्ध कर ले, क्योंकि तेरे अंदर ये कमी है। आज तेरी बातों से किसी को बुरा लगा है, आज तेरे कामों से कोई आहत हुआ है, आज तेरी पहनावे से किसी को ठोकर लगी है। ऐसा मत कर मेरे बेटे, ऐसा मत कर मेरी बेटी कि तेरे हाव भाव से, तेरी बातों से, तेरे पहनावे से, तेरे विचारों से, तेरे शब्दों को से किसी को ठेस लगे। पहले तू अपने आप को तैयार कर ले, पहले इस वचन के आईने में तू अपने आप को सुंदर बना ले, मेकअप कर ले, तो ताकि तू लोगों के सामने खड़ा रहने के लायक हो। और जब तू खड़ा होगा तो लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, कहेंगे कि वाकई में भाई आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इसलिए कि हमने अपने आप को अच्छा लगने के लिए पर अब उस आईने के सामने तैयारी की है। इसी तरह से आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी कमियों को दर्शाता है। जैसे दाऊद के अंदर ये दर्शाया गया कि तूने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप किया है। तू जब तक इस पाप से तौबा नहीं करेगा, जब तक ये पाप तेरे अंदर से जाएगा नहीं, तब तक तू मेरे सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं हो सकता। तभी तो परमेश्वर के वचन में ये कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो बादशाह था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, ना ताकत की कमी, ना दौलत की कमी, ना शोहरत की कमी, किसी बात की कमी नहीं थी। सब कुछ कर सकता था। शायद इसी के वशीभूत, इसी से आहत होके परमेश्वर के उस वचन को उसने अनहोना कर दिया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। तब परमेश्वर के वचन में उसने बताया, नातान नबी के द्वारा कह के कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। प्रियो, जब हम अपने वचन को परमेश्वर के सामने पढ़ते हैं तो ये ना बुद्धि लगाएं कि हम कौन सी ऐसी चीज़ उसमें से निकाल लें कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली हो जाए। वचन तो प्रभावशाली है, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने वचन को आदर दिया है। वचन बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली होता प्रियो। यदि आपके वचन से लोगों को आशीष मिलती है तो आपका मन शुद्ध है, आप परमेश्वर को देखने पाएंगे। मत्ती 5 अध्याय में प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को। कौन है जितने आप यहाँ पे आए हैं या नहीं आए हैं, अगर उनसे कहे कि भाई तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो, तो वो सब कहेंगे हाँ हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह से बड़ा आग्रह हुआ, प्रभु यीशु मसीह से भी लोग बड़ा वार्तालाप करते रहे, प्रभु से भी कहते रहे। यूहन्ना की इंजील में ये आपको ढेरों बातें मिल जाएंगी कि तू मुझे प्रभु को दिखा, परमेश्वर को दिखा। प्रभु कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अरे मुझे देखो तो मैं स्वयं परमेश्वर का रूप हूँ, मैं स्वयं परमेश्वर इंसान बन के तुम्हारे बीच में इसलिए नहीं आया कि मैं आश्चर्य में करूं, अपनी महिमा करूं, लेकिन मैं इसलिए तुम्हारे सामने आया कि परमेश्वर की सोच कैसी है, परमेश्वर है कैसा, परमेश्वर चाहता क्या है आपके हमारे जीवन से, उसने सब कह के करके दिखाया है, ताकि तुम परमेश्वर को देख लो, समझ लो, परख लो, जान लो कि परमेश्वर कैसा है। और जब तुम देखोगे तब तुम विश्वास करोगे। लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को तैयार करें, इस वचन में अपना मेकअप करें। आपको सारी कमियां नज़र आ जाएंगी, सारी अशुद्धता नज़र आ जाएगी। और जब उस अशुद्धता को आप देखेंगे तो ज़रूर है कि आप उस अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करेंगे। कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहले अपने आप को शुद्ध करें कि परमेश्वर हमारी शुद्धता को देख के कहे कि हाँ, अब तू मेरे योग्य, मेरे समीप आने के काबिल है। अब वो तब वो नहीं कहेगा हे मित्र तू विवाह भोज में विवाह वस्त्र के बिना क्यों आ गया। वो यही कहेगा कि आओ मेरे पिता के मुबारक लोग, इस ज़ियाफ़त को अपने लिए ले लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तैयार की गई है। प्रभु, हमारा संसार घर नहीं है। हम उस थोड़े समय के लिए परमेश्वर के एक सेवक के रूप में हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि पादरी साहब ही सेवा करते हैं तभी परमेश्वर काम करेगा, या लीडर सेवा करते हैं तो परमेश्वर काम करेगा। ये हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके काम को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन इसमें बराबर के भागीदार आप हैं। बराबर के भागीदार आप हैं कि आप भी परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के उन कामों को करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। इसीलिए उसने हमें और आपको अभी तक जीवितों की ज़मीन में दे रखा है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करने पाएं। मत्ती 13 उसका अब दूसरी चीज़ दाऊद कहता है कि ये परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमारी आत्मा की स्थिरता प्रियो बहुत ज़रूरी है। हमारी आत्मा तभी स्थिर रह सकती है जब हम उन परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, वो अपने वचन के माध्यम से हमको ये बताना चाहता है कि हमें स्थिर कैसे रहना है, स्थिर कैसे रहना है। ये दृष्टांत है जो बीज बोने वाला दृष्टांत है। इसमें परमेश्वर ने सबसे अच्छी बात ये कही कि किन परिस्थितियों में हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम स्थिर नहीं रहते, हम टूट जाते हैं, अपने स्थान से हम गिर जाते हैं। वो स्थान जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, उस स्थान से शायद हम भटक जाते हैं, हम गिर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं बनाया बल्कि तुम्हें सर बनाया है। परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचे स्तर पर रखना चाहता है, लेकिन जब हम उस स्तर से गिर जाते हैं तो अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी कमियों के कारण, अपने सोच के कारण, जब अभिलाषाओं में पड़ के जब उस स्तर से हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। प्रियो, उसने आपको उन्नत बनाया है, आपको ऊंचाई पे रखने के लिए बनाया है, इस संसार में खो जाने के लिए नहीं बनाया है। ये संसार जब आपको देखेगा तो परमेश्वर के लोगों को कहेगा कि ये सच में परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि इनकी भाव, इनकी बातें, इनकी सोच, इनका रहन सहन, इनका मिलना जुलना सब एक डिफरेंट है ऐसे लोगों से जो दुनिया में रहते हैं। परमेश्वर चाहता है, और तभी प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना, प्रकाश को फैलाना, पाप रूपी अंधकार को दूर के परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की इच्छा के प्रकाश को फैलाना हमारा और आपका काम है। इसीलिए उसने बहुत बड़ी उपाधि आपको और हमें दी है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है। ज्योति हमेशा ऊंचाइयों पे रखी जाती है। ज्योति को जला के कोई तकिया के नीचे, तखत के नीचे नहीं रख देता, क्योंकि वो प्रकाश को दबा देता है। लेकिन ज्योति जब ऊपर रखी जाती है तो उसका प्रकाश फैलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति कहा है कि तुम्हारी ज्योति, तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे अच्छे विचार, तुम्हारी अच्छी बातें, तुम्हारी सेवा भावना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पवित्रता लोगों के सामने ज्योति बन के चमके, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए कि ये वो ज्योति है जो अंधकार को दूर करती है, जिससे लोग रास्ता नहीं भटकते, अंधकार उन्हें ठोकर नहीं खिला पाता, क्योंकि वे ज्योति में चलने वाले लोग हैं। आप ज्योति के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको ज्योति कहा है, परमेश्वर ने आपको नमक कहा है। कितनी बड़ी उपाधि आपको दी है। सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, सुनने में तो ऐसा लगता है कि अरे ये छोटा सा दिया है, क्या करेगा। लेकिन अजीजों, छोटा सा दिया ही जब जलता है तो उसके आसपास का घनघोर अंधकार भी दूर हो जाता है। कितनी बड़ी उपाधि है। कभी सोचिएगा आप अपने आप को, कभी ढूंढिएगा इसमें कि क्या हम ज्योति हैं या हम नमक हैं। नमक का काम तो सब जानते हैं, गृहिणी जानती हैं। गृहिणियों से तरह तरह के आप पूछ लीजिए, नमक की वैरायटी बता देंगी, सब कुछ बता देंगी, खाना पीना बता देंगी, सब कुछ बता देंगे। लेकिन आजकल तो पुरुष भी नमक का महत्व समझने लगे हैं। नमक का काम क्या है? नमक का काम है खाने को क्या करना, नमकीन करना। क्या करना है? उसके अलावा भी और काम है, हैं? हाँ, और भी काम है। टेस्ट बढ़ाना, गुड टेस्ट
डाल दीजिए तमाम मसाले, महंगे से महंगे मसाले मिला दीजिए बिरयानी में, बढ़िया से बढ़िया तेल डाल दीजिए बिरयानी में, घी की बिरयानी बना दीजिए, सब कुछ बना दीजिए। एक चुटकी नमक आप वहाँ से हटा दीजिए, मत डालिए। देखें कौन खाता है उस बिरयानी को। नाक पहले चढ़ेगी, मुंह पहले बाद में चलेगा। अरे इसमें नमक तो मिलाया ही नहीं है आपने, क्यों नहीं मिलाया भाई? सारा मज़ा बेकार हो गया, इतने पैसे आपने खर्च कर दिए, सब कुछ कर दिया, इतनी मेहनत कर दी और नमक नहीं मिलाया, बिरयानी बेकार हो गई, सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। अरे थोड़ा सा नमक अगर डाल दिया होता, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। मसाले वसाले सब किनारे हो गए, लेकिन स्वादिष्ट नमक से होता है। आप भी वही नमक हैं जो लोगों को जीवन को स्वादिष्ट कर देंगे, लोगों के बढ़ते हुए परेशानियों को आप कम कर देंगे। किसी बीमार के पास जाएंगे, आप दुआ कर देंगे, उसकी बीमारी कम हो जाएगी। किसी परेशान हाल के पास आप जाएंगे, उसके साथ परमेश्वर के 2 वचन डाल देंगे, उसके मन को शांति मिल जाएगी। ऐसे नमक हैं आप। जाओ मिल के तो देखो, जिनका जो जीवन अशुद्ध है, जिनका जीवन स्वादहीन है, तुम अगर उनके जीवन में मिल जाओगे तो वो स्वादिष्ट बन जाएंगे। वो भी तुम्हारी तरह परमेश्वर को पहचानेंगे, वो भी तुम्हारी तरह अपने आप को कहेंगे कि हम धन्य लोग हैं, हम प्रकाश हैं, हम नमक हैं, क्योंकि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलता, कुछ काम नहीं चलता। आप संसार में थोड़े से लोग ज़रूर हैं। ये हिंदुस्तान में कहा जाता है, अरे भाई क्रिश्चियंस क्या हैं, 2% क्रिश्चियंस हैं। इन्हीं 2% क्रिश्चियंस ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज बड़े बड़े नेताओं के जब भाषण सुनते हैं, जब उनके अंदर थोड़े से अच्छे विचार आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई आपने हमको बहुत अच्छी एजुकेशन दी, आपने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, आपने सेवा दिया। ये दान क्या है? सेवा का दान। जो हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थान पर रखा है। इसलिए नहीं रखा कि हम रुपया पैसा कमाएं, अपने नाम को कमाएं। परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि हम अपनी सेवा भावना से लोगों को आकर्षित करें, लोगों को प्रभावित करें कि हम सिर्फ वो नहीं हैं जो रुपया कमाने के लिए हैं, हम वो हैं जो हमारे अंदर सेवा भावना है, क्योंकि हम नमक हैं, हम शुद्ध हैं। हमने अपने परमेश्वर से अपनी अशुद्धता से को दूर करने की प्रार्थना की, हमारे परमेश्वर ने हमारी अशुद्धता का दूर कर दिया। अब परमेश्वर चाहता है कि तुम स्थिर भी रहो। पहला चरण ये कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, दूसरा चरण ये कि तुम उसमें स्थिर रहो। पढ़ो बेटा मेहरबानी से 13 अध्याय मत्ती 13:3 से पढ़ो। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। बोते समय कुछ बीज बोने वाला, बीज परमेश्वर का वचन है। भूमि आपका हृदय है। आपके परमेश्वर के वचन आपके अंदर उगने चाहिए। परमेश्वर के वचन आपके अंदर पैवस्त होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो पक्षी आएगा, उसे चुग लेगा। शैतान जो जानता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, अगर परमेश्वर का वचन इनके अंदर घुस गया तो ये मेरे तख्त को पलट देंगे, ये मुझे कुचल देंगे, ये मुझे बर्बाद कर देंगे, ये मेरी एक भी नहीं सुनेंगे। ऐसा इससे पहले कि इनके जीवन में, इनकी अच्छी भूमि में परमेश्वर का वचन जाए, मैं क्यों ना इनके वचनों को चुरा लूं। जब परमेश्वर के वचन आप सुनते हैं और बाहर जाते हैं तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि आपसे वो चीज़ छीनने की कोशिश की जाएगी परिस्थितियों वश, अपने मित्रों के द्वारा, तमाम तरह के हालातों में। परमेश्वर शैतान चाहेगा कि वो वचन जो आज आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आप ग्रहण करके गए हैं, जो वचन आज आपके अंदर है, वो मैं इनके अंदर बीज बनने ना दूं, इनके अंदर पैवस्त ना होने दूं, इनको चुरा के ले जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बीज इस भूमि पे चला जाए और फलवंत हो जाए। और जो फलवंत होगा तो फिर वो 30 गुना 60 गुना, और यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है तुम स्थिर रहो।
परिस्थितियां जैसी भी हों, वचन सुनते हो तुम, वचन को ग्रहण करो, वचन को लेके जाओ, वचन को स्मरण करो, वचन को सोचते रहो, ताकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ने पाए। पथरीली भूमि पे गिरा, राह के किनारे गिरा, झाड़ियों में गिरा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी स्थिरता को तोड़ देती हैं, हमारी स्थिरता को डामाडोल कर देती हैं, हमें स्टेबल नहीं रहने देती। तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन शैतान चुराने की कोशिश करता है, लेकिन धन्य हैं वे जो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं, और जब वो स्थिर रहते हैं तो 100 गुना फल लाते हैं। और जब आप 100 गुना फल लाएंगे तो शैतान का सर होगा और आपका क्या होगा? पैर होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि मैंने तुम्हें शैतान की तमाम शक्तियों पे और तमाम एविल स्पिरिट्स को कुचलने की सामर्थ्य दी है। जब आप अपनी तमाम परिस्थितियों में रोते हैं, बिलखते हैं, प्रभु मेरी तमाम परेशानियों को दूर कर दीजिए, मेरी बीमारी को दूर कर दीजिए, मेरी तंगहाली को दूर कर दीजिए, मेरे कर्जों को दूर कर दीजिए, मेरा शत्रु मुझ पे बार बार चढ़ाता है, उससे मुझको बचाइए। परमेश्वर कहता है गिड़गड़ा रहा है तू, क्यों गिड़गड़ाता है? मैंने तो तुझे पहले ही से ही सामर्थ्य दे रखी है, अरे तू अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर। जब सामर्थ्य का इस्तेमाल करेगा तो शैतान अपने आप भाग जाएगा। बीमारी है, बीमारी को डाल दे यीशु मसीह के नाम से। ये घर तेरा नहीं है, ये घर परमेश्वर का है, इसमें तेरा काम नहीं है। मैं तुझसे कहती हूँ या कहता हूँ, छोड़ के चला जा। और निश्चय जानिए आपका वचन जो आपके मुंह से निकलेगा वो प्रभावशाली होगा। आपकी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी, आपकी तंगहाली आपको छोड़ के चली जाएगी, आपकी परेशानियां आपकी छोड़ के चली जाएंगी। आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप अधिकारी हैं, आप सामर्थी हैं और आप डांट सकते हैं। शैतान आपकी डांट से बहुत घबराता है। तब जब परमेश्वर के वचन को लेके आप उसको डांटते हैं तब वो बहुत डरता है। वो हमेशा चाहता है कि आप उसके दबाव में बने रहें, आप उसको स्मरण करते रहें। प्रियो, जब भी हम अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी, अपनी तमाम स्थितियों को स्मरण करते रहेंगे तो शैतान बहुत खुश होता है कि मैंने जो इसको दिया है, जो मैं दे रहा हूँ, उसका ये गुणगान कर रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि डांट के भगा दे उसको, तो वो चला जाएगा। शैतान का सामना कर तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। बहुत कमज़ोर है वो। विश्वासियों के आगे आप यकीन जानिए कि वो बहुत कमज़ोर है। उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर टिकने की, आपके सामने टिकने की, बशर्ते कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आपके अंदर हो और उसके वचन से आप उसको डांट दें तो वो छोड़ के चला जाएगा। ये परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग जो अपने आप को शुद्ध करें और अपने आप को हर परिस्थिति में स्थिर करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, यही करके दिखाया जब शैतान ने उससे कहा कि देख, दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, पर एक काम कर, तू झुक के मुझे सिजदा कर ले। प्रभु ने, परमेश्वर ने स्वयं हर चीज़ प्रैक्टिकल करके आपको बताई है। प्रभु ने कहा कि तू केवल अपने परमेश्वर और अपने पिता की ही आराधना कर, उसी को सिजदा कर। यह हमारे और आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने पाएं। तभी हम हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रख सकते हैं और ये स्थिरता हमको हमारे परमेश्वर से मिलेगी। सिर्फ आपको एक छोटा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी कोशिश मत करिए, छोटा सा स्टेप लीजिए अपने विश्वास में, अपनी पवित्रता में, अपनी स्थिरता में। तब देखिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन कैसे बैकअप करता है आपको, कैसे बैकअप करता है। बीमारी चली जाएगी, शत्रु भाग जाएंगे, निराश हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तंगहाली चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। सब भरपूरी परमेश्वर की तरफ से आपको। यूहन्ना 15 अध्याय, प्रभु ने एक बड़ी अच्छी चीज़, यहाँ पे एक डाली का जिक्र है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ें केवल। मैं दाखलता हूँ
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। दाखलता ये वहाँ पे इज़राइल में अंगूरों का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी खेती होती है। परमेश्वर ने वहाँ ऐसे ही नहीं कह दिया अब्राहम से कि जा मैं तुझे वो भूमि देता हूँ जहाँ मधु और शहद की धारा बहती है, दूध की धारा बहती है। ऐसे ही नहीं कहा, उसने दिया है उनको वहाँ पे। मैंने मैगजीन में देखा था कि वहाँ एक अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा होता है कि एक मनुष्य उसको अपने हाथ से नहीं उठा सकता। इतना बड़ा गुच्छा होता है कि एक डंडे में उस गुच्छे को लटकाया जाता है, तब 2 आदमी उसको लेके जाते हैं, अगर पूरा गुच्छा है वो। तो यह है परमेश्वर की आशीष। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम मुझ में हो। अगर मुझ में हो तो फलोगे, नहीं हो तो नहीं फलोगे। एक अंगूर बेचने वाला अंगूर बेच रहा था और कुछ अंगूर गुच्छे में लगे हुए थे और कुछ अंगूर टूटे हुए डलिया में लगे थे, रखे थे। एक राहगीर आया, उसने पूछा कि भैया ये अंगूरों का भाव क्या है। उसने कहा साहब ये जो गुच्छे में अंगूर हैं ये 100 रुपए किलो हैं। उसने कहा ये वाले? उसने कहा ये वाले 50 रुपए किलो हैं। वो अचंभित हो गया, कहने लगा कि ये बताइए भैया, जो गुच्छे में लगे हैं वो भी चमक रहे हैं, वो भी अच्छे रस भरे हैं, और ये डलिया में रखे हैं ये भी रस भरे हैं, इनमें फ़र्क तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी दाम में तो आधा फ़र्क है। वो 100 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो, ऐसा क्यों? उसने कहा मित्र, ये इसलिए कि ये अंगूर गुच्छे में लगे हैं, इसलिए इनकी कीमत बड़ी है, और ये गुच्छे से हट गए हैं, एक डलिया में आ गए, इसलिए इनकी कीमत घट गई है। प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आपकी कीमत घट जाए? अगर आप चाहते हैं कि आपकी कीमत बढ़ी रहे, जैसे परमेश्वर ने आपको रखा है, उसको मेंटेन करिए। उसको मेंटेन करेंगे तो आपकी कीमत हमेशा बढ़ी हुई रहेगी, कभी घटने नहीं पाएगी। एक वचन आखिरी में पढ़ा के ख़त्म करूंगा, रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? रोमियो 8, सॉरी बेटा, रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, जो मसीह यीशु में, आप सब मसीह यीशु में हैं, आप शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए अपना जीवन जिएंगे, क्योंकि आपके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।